नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हॉन्टिंग हॉरर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अर्जुन है और यह कहानी मेरे अपने जीवन की सबसे डरावनी और अत्यंत चौंकाने वाली घटना का हिस्सा है, जिसने मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी मेरे बचपन के दिनों की है, जब मैं और मेरे माता पिता अपने पुराने गांव में एक छुट्टी की यात्रा पर गए थे। हमारे गांव का नाम था सावनपुर और यह कहानी उस वक्त की है जब हम सावन के महीने में वहां जा रहे थे। गांव के लोग सावन में एक विशेष रात्रि का इंतजार करते थे, जिसे सावन की रात कहा जाता था, और हम भी उस रात का आनंद लेने के लिए वहां थे। सावन की रात के त्योहार के दिन सावनपुर गांव ने बड़ा ही रंगीन और आनंदमय माहौल बनाया था। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे और गांव के मंदिर में भगवान की पूजा और भजन के साथ धार्मिक अध्ययन किए जा रहे थे। सावन की रात को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि इस रात्रि में कहा जाता था कि भगवान अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनके इच्छाओं को पूरा करते हैं। हम सभी भी इस मान्यता को मानते थे और उम्मीद करते थे कि यह सच हो। सावन की रात के त्योहार का मुख्य हिस्सा था गांव के पुराने मंदिर में चलने वाला भगवान की मूर्ति का दर्शन करना। मंदिर के पुजारी जी ने हमें बताया कि मूर्ति के दर्शन सिर्फ सावन की रात को ही होते हैं, और वो दर्शन हम सभी को अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति के लिए मदद करते हैं। जब हम मंदिर में पहुंचे तो हम देखा कि मूर्ति का आच्छादा रूप तैयार किया गया था। ये मूर्ति न तो बहुत बड़ी थी और न ही बहुत छोटी, परंतु उनमें एक अनूठी चमक और विशेष तरह की भावना थी। रात के सावन की रात सभी गांव वाले मंदिर में जमा हो गए थे और पुजारी जी ने आरती की तालियों के साथ दर्शन कराए। धूप, दीपक और भजनों का मिलन दर्शन को और भी आकर्षक बना दिया। धूप की महक और दीपकों की आरात्रिक प्रकाश से जगह दिव्यमय हो गई थी और हर कोई अपनी मनोकामनाओं और प्रार्थनाओं को भगवान के सामने रख रहा था। जब धूप का प्रदीपक जला और भजन समाप्त हुए तो पुजारी जी ने हम सभी को भगवान की मूर्ति के पास आने की गुजारिश की। वह मूर्ति अपने मंदिर के गहरे अंधकार से लुक कर रही थी और वहां जाने का सबका मन था। मैंने भी अपने माता पिता के साथ मूर्ति की ओर बढ़ते हुए देखा, और जब हम मूर्ति के समीप पहुंचे तो हमने एक आच्छादा एहसास किया। उस मूर्ति के चेहरे पर कुछ आच्छादा हो रहा था, जैसे कि वह जीवित हो रही हो। मूर्ति के समीप पहुंचकर हमने देखा कि कुछ बच्चे वहीं खड़े थे और उन्होंने मूर्ति को अपनी खुदाई की उपकरणों से सजाया हुआ था। वे बच्चे अपने आवाज से बचपन के खिलौनों की तरह खेल रहे थे और उनके खुदाई के स्पष्ट निशान थे। अचानक एक बड़ी ध्वनि हुई और सब कुछ एकदम से अदृश्य हो गया। मूर्ति की चमकने वाली आंखें बंद हो गईं और हम सभी डर से भर गए। फिर जब हम चुपचाप बैठे रहे तो वो बच्चे चुपचाप मूर्ति की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर और आश्चर्य का मिलन हो रहा था, जैसे कि वे कुछ अत्यंत दिव्य दर्शन देख रहे हों। फिर हुई वो बड़ी ध्वनि और मूर्ति ने अपनी आंखें फिर से खोली। उसके चेहरे पर अत्यधिक दुख और पीड़ा की झलक थी, जैसे कि वह कुछ बड़ा अपशकुन कर रही हो। अब वो बच्चे डर से कांप रहे थे और हम सभी देखकर चौंक गए। उसके बाद कुछ अद्भुत बदलाव हुआ। मूर्ति की मुद्रित चित्रकला में वे बच्चे अब उसके साथ थे, जैसे कि वे मूर्ति के भीषण दर्शनों की गवाह थे। यह सब कुछ अत्यंत अद्वितीय और अत्यच्छन्न था और हम सभी डर से बचे थे। इस घटना के बाद गांव में अत्यधिक भय और डर पैदा हुआ। लोग अब मंदिर में नहीं जाते और वहां की मूर्ति को अब बच्चों से दूर रखते हैं। मेरे परिवार ने गांव छोड़ दिया और हम कभी वापस नहीं आए। हमने यह डरावनी घटना साक्षात्कार किया और यह सचमुच भयंकर था। यह कहानी गांव के लोगों के बीच में हाथों हाथ कायम हो गई है और यह सबको याद रहेगी कि भगवान के साथ अद्वितीय मूर्तियों की पूजा करने के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। कुछ चीजें वाकई अत्यधिक और अत्यंत हैं और हमें इन शक्तियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे हमें अत्यधिक बुराई कर सकती हैं। इस तरह का डरावना और अत्यंत चौंकाने वाला घटना किसी के भी जीवन को हमेशा के लिए प्रभावित कर सकता है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें आदिकाल से आई विश्वासों का सम्मान करना चाहिए और हमें किसी भी प्राकृतिक शक्ति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मेरा नाम रवि है और यह कहानी एक गहरे और डरावने रहस्य के बारे में है जो मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है उस गांव की
जिसका नाम भूतिया था, जो एक अत्यंत रहस्यमय स्थान के रूप में प्रसिद्ध था। ये गांव उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित था और वहां की गहरी जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव की कहानी सुनने में डरावनी लगती थी, लेकिन मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में यह उत्कृष्ट चर्चा का विषय बन गया। एक रोज दोस्तों के साथ हमने तय किया कि हम इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करेंगे। हम गांव के पुराने निवासियों से मिलने के लिए तैयार हुए और उनसे इस रहस्य के बारे में बात की। उन्होंने हमें बताया कि भूतिया गांव के पास एक गहरी गुफा है जिसमें एक प्राचीन मंदिर है। वे कहते थे कि गुफा में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। हमने तय किया कि हम गुफा की खोज करेंगे और रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम एक सुबह जल्दी उठकर गुफा की ओर निकल पड़े और हमारे साथ हमारा विश्वासी बिल्लू भी था, जो गांव के कुत्तों की तरह हमारे साथ था। गुफा का मुख खुला हुआ था और हमने उसमें प्रवेश किया। जैसे ही हम गुफा के अंदर पहुंचे, हमने एक अजीब, अत्यंत चौंकाने वाली चीज देखी। गुफा के अंदर हमने एक अत्यंत बड़े कमरे को देखा जिसमें एक विशालकाय शिवलिंग था। शिवलिंग के आसपास कई प्राचीन मूर्तियां थीं और उनकी आंखों में कुछ अजीब था। हमने वो मूर्तियां देखने का प्रयास किया और तभी हमने एक अत्यंत बड़े पत्थर को हटाया। पत्थर हटाने के बाद हमने एक गुफा के दरवाजे का खुलने का संकेत देखा और हमने वहां जाने का निर्णय किया। दरवाजे को खोलने पर हमने देखा कि गुफा का अंदर एक और कमरा था जो बहुत ही डरावना दिखाई दिया। वहां एक विशालकाय पत्थर था जिस पर कुछ अजीब चित्रकला बनी थी। जब हम नजदीक गए तो हमने चित्रकला में कुछ अत्यधिक अजीब बदलाव देखा। वो चित्रकला अब हमारे सामने अत्यधिक जीवंत लग रही थी और वहां कुछ गहरी आवाजें सुनाई देने लगी। चित्रकला के सामने हमने अत्यंत डरावनी घटना को देखा। वहां एक औरत थी जिसके चेहरे पर डर और पीड़ा की झलक थी। वह कुछ कह रही थी, परंतु हम उसकी बातों को समझ नहीं सके। अचानक उस औरत ने हमें देख लिया और उसने अपने आत्मा को हमारे दिशा में भेज दिया। हमने एक भीषण डर का अनुभव किया, जिसके बाद हम अपने पैरों की ओर दौड़े। वह औरत हमारे पीछे पड़ी और उसने हमें अपने खेल का हिस्सा बना दिया। वह हमारे साथ खेल रही थी और हमें बर्बाद करने का प्रयास कर रही थी। हमने उससे बचने का प्रयास किया, लेकिन हमारे पास कोई विशेष विचार नहीं था। वह हमारे साथ खेलती रही और हमारे साथ वक्त बिताने का अनुरोध करती रही। अचानक हमने उस औरत के साथ एक बड़ी कमरे में पहुंच गए और वहां हमने कुछ और चित्रकला देखी। चित्रकला में एक औरत की दरबार की छवि थी और वहां पर कई लोग बैठे हुए थे। वे लोग हमें बार बार देख रहे थे और हमने उनकी आंखों में डर का अंश देखा। तभी उस औरत ने हमें बताया कि हम उनके खेल का हिस्सा बन गए हैं और हमें कभी बाहर नहीं जाने देंगे। हम उस कमरे में बंद थे और हमारे साथ हो रहे घटनाओं का कोई अंत नहीं था। वह औरत हमें अत्यंत डरावनी और अजीब चीजें दिखा रही थी और हम उसके प्रयासों से बचने का कोई तरीका नहीं जानते थे। यह कहानी मेरे और मेरे दोस्तों के लिए एक डरावना सच था और हम उसके बाद भी डर के मारे रहे। हम उस गुफा से कैसे बाहर आए, यह हमें कभी पता नहीं चला। हम वहीं फंसे रहे और हमें कोई बचाने वाला नहीं था। हमारी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अज्ञात स्थानों में जाते हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम वहां किसी भी प्रकार के खतरों से जूझ सकते हैं। यह कहानी मेरे और मेरे दोस्तों के लिए एक डरावना और यादगार अनुभव था और यह हमें यह सिखाती है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें अवगत नहीं होता। हमें सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए सभी संरक्षण कदम उठाने चाहिए। सिर्फ एक बार की बात है जब मैंने अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में छुट्टियों का समय बिताने का निश्चय किया। गांव का नाम था कर्णपुर और यह कहानी वह समय की है जब हमारे साथ होने वाले घटनाओं की पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही थी। हम सब अपने छुट्टियों के लिए गांव के पास एक बड़े से पुराने मकान में ठहरे थे। जब हम पहुंचे तो हमारे आसपास का परिदृश्य बहुत ही प्यारा था। फील्डों में खेती हो रही थी और सड़कों पर गांव वाले खुशियों के साथ धूमधाम से घूम रहे थे। मकान खाली पड़ा था और वह बड़ा था लेकिन सुनसान सा। मैंने वहां रात की तरफ बढ़ते कदम उठाए जब एक चौंकाने वाली बात हुई।
मेरे कानों में कुछ दिव्य आवाजें आ रही थीं, जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो। बिना किसी सोच के मैंने दरवाजा खोला और अंधेरे के बाद भी आगे बढ़ते हुए एक और आवाज सुनी, एक बच्चे की रोने की। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे के अंदर जाकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। धीरे धीरे वो आवाज घाने की तरह बदल गई और वो कुछ और हो गई, डरावनी, भूतिया और भयानक। मैंने दिल से धड़कन बढ़ते हुए सुनी, कुछ ऐसा जो मेरे दिमाग को चौंका दिया। गांव वाले तो यहाँ के घटनाओं के बारे में खुलकर बात करने से डरते थे। लगभग हर किसी के पास एक कहानी थी, एक डरावनी कहानी जो किसी ने कभी नहीं भूली थी। मेरे पास अपनी राहत के लिए कोई विकल्प नहीं था और मैं यहाँ अकेला था। रात के समय वो भयानक आवाजें और विचार मेरे सपनों में आने लगे थे, मेरे दिमाग को दहला देने वाले। एक दिन जब मैं गांव वालों से इस बारे में पूछ रहा था तो एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसकी आंखों में डर का भाव था और वह मुझे वो सब बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मेरे पास बड़ी धीरे से आकर बोले। उसने कहा कि यह गांव कभी खुशियों का नाम नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक अपराधी आत्मा का वास करता है जिसने यहाँ के लोगों के ऊपर कई दशकों से अत्याचार किया है। वो अपराधी आत्मा अक्सर लोगों के सपनों में आकर्षित होती है और फिर उन्हें एक ऐसे सपने में खिंच लेती है जो उन्हें बर्बाद कर देता है। वो सपना एक ही बार आता है, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ खुदाई कर रहा है, लेकिन खुदाई के बाद वो बच्चा कभी नहीं मिलता। मेरे सपनों में भी वही सपना आने लगा था, बार बार, जैसे कि यह आत्मा मुझे अपनी ओर खींच रही थी, मुझे अपनी ताकत में लेने के लिए। सपनों की डरावनी तस्वीरें बढ़ती चली गईं और वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। मेरे कानों में रात के समय अनहद आवाजें आती थीं, जैसे कि कोई चुपके से चिल्ला रहा हो। मेरे दिमाग को छूने वाली आवाजें मेरे सपनों को और डरावने बना दिया। मैं अकेला था, गांव वालों से दूर, और यहां का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गांव वाले और मैं कई बार भूतिया आत्मा को बुलाने के लिए कोशिश करते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये आत्मा गांव का हिस्सा बन गई थी और इसके बिना गांव अधूरा था। मेरी तरह दूसरे लोग भी उसके वश में आ गए थे और हम सभी को वह बिना बचाव के डर की गहराइयों में खींच ले गई। हम सबका एक ही अंजाम था, एक डरावना, भूतिया और बिना आउटकम का समापन। अब मैं ये कहानी लिख रहा हूं और मेरी आवाज में भी एक अंधापन है। वो भूतिया आत्मा अब भी मुझे सपनों में डराती है, मेरे दिमाग को उलझाती है और मेरे जीवन को एक अंधापन से भर देती है। कर्णपुर गांव अब भी उस डरावने आत्मा का निवास स्थान है और यह आत्मा गांव के हर किसी को अपने अंधापन में ले लेगी। किसी भी व्यक्ति के पास कोई खुश अंत नहीं होगा, केवल वो अंधापन जो कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा नाम सुमित है और यह कहानी मेरे अपने जीवन की सबसे डरावनी घटना का हिस्सा है। यह कहानी उस समय की है जब मैं अपने परिवार के साथ भारत के एक छोटे से गांव में एक अपने पुराने मकान में बसने के लिए आया था। गांव का नाम था पुरातात्वपुरी और वहां के लोग अपने संवेदनशीलता और बड़े ही अद्वितीय तरीके से अपने धार्मिक आदर्शों का पालन करते थे। वे अपने इस्तेमाल किए हुए बड़े पुराने मकान के साथ एक पुराने मंदिर के पास बसते थे और हम उसी मकान में बसने के लिए आए थे। जब हम मकान में पहुंचे तो हमें उसकी रहस्यमय एवं अत्याचारित वातावरण से घिरा दिखा। मकान बड़ा था और उसकी बुनाई हुई कलियां अनूठी थीं, लेकिन यह अब बहुत ही खस्ता हालात में था। हमारे अपने अपने सोने के बिस्तर रखने के बाद हम रात के खाने का आयोजन करने लगे। बात रात की थी और गांव के अन्य लोग अपने मकानों में वापस चले गए थे। अचानक रात के बीच हमने अजीब आवाज सुनी, बच्चों की हंसी, खुदाई की आवाज और कुछ अजीब सी बातें। हम सभी बिल्कुल हैरान हो गए क्योंकि हम गांव के बच्चों को सुन सकते थे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि वे कहीं और हैं, कुछ अन्य जगह। यही नहीं, बातों की बजाय हम आवाजों की बजाय कोई चुपके से हंस रहे थे, जैसे कि कोई हमारे साथ छुपा हुआ हो, हमारी बातें सुन रहा हो। दिन बीतते बीतते हमें यह ख्याल आया कि हमारे पूर्वजों के साथ घटी हुई कुछ अत्याचारिक घटनाएं थीं जो इस मकान के आसपास हुई थीं। लोग कहते थे कि गांव के बच्चे बच्चों को अपने खोए हुए खेतों में बुलाते थे और उन्हें खो देते थे, ऐसे मानने लगे थे लोग। हमने इस विषय में गांव वालों से बात की और उन्होंने हमें एक पुराने महसूस किए जाने वाले पुरातात्वपुरी का इतिहास बताया। इसके बाद
हमारे जीवन में एक नया तरंग आई। रात को मकान में बादल बिछ जाते थे और हम वहीं बंद होते थे जब वो अजीब आवाजें फिर से आने लगी। ये थी सबसे डरावनी बात कि वो बच्चे जो हंस रहे थे अब कुछ और हो गए थे। वे डरावने चिल्लाहट कर रहे थे, जैसे कि कोई उनके साथ कुछ अत्याचार कर रहा हो। एक दिन मैं अकेले ही मकान के पुराने भाग में घूम रहा था। वहां कुछ अजीब चीजें मिली, खुदाई की उपकरण, चित्रित वस्त्र और अजीब तरंग के पितृमूर्तियां। तब मैंने वहां एक पुराने बॉक्स में एक पुराने डायरी को देखा। वह डायरी मेरी रात को सोने से रोक दिया और मैंने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। वह डायरी मेरे पूर्वजों की डर की कहानी थी, एक कहानी जिसमें उन्होंने बताया कि वे अपने बच्चों को बड़े बुरे तरीके से परिश्रम में डालते थे। वे अपने बच्चों को रात के समय जाग कर ले जाते थे और फिर उन्हें खेत में बुलाते थे। वहां उन्हें डरावनी आवाजों से घेर दिया जाता था और उन्हें ऐसे खौफ से भर दिया जाता था कि वे खेत में ही गायब हो जाते थे। जब मैं डायरी के आखिरी पृष्ठ पर पहुंचा तो मैंने पढ़ा कि मेरे पूर्वजों ने एक आत्मा को खोलने के लिए एक प्राचीन पूजा का आयोजन किया था। वो आत्मा अब भी मकान के आसपास घूम रही थी, खुदाई के लिए बुलाती थी और वह बच्चों को अपने प्यासी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए खाती थी। मेरे डायरी को पढ़कर मैं बहुत डर गया, लेकिन उस समय मेरी चिंता थी कि मेरे परिवार को इस आत्मा से कैसे बचाया जा सकता है। अंत में मेरे पूर्वजों ने कोई विशेष उपाय नहीं बताया था और डायरी में वो भी लिखा था कि उन्होंने खुद को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया था। एक रात आत्मा ने फिर से बच्चों की हंसी बदल दी और हमने उन्हें डरावना चिल्लाने की आवाज सुनी। मेरे परिवार ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे खो गए। अब हम गांव के लोग इस आत्मा की प्यास बुझाने के लिए कोई प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन क्या यह काफी होगा? केवल भगवान ही जानते हैं। हम सभी डर के साथ जी रहे हैं, जानते हुए कि हमारा कोई खुश अंत नहीं हो सकता, सिर्फ यह कि यह आत्मा किस तरह से हमारी जिंदगी का अंत करेगी। मेरा नाम विक्रम है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं जिसका नाम रामपुर है। हमारा गांव एक सुंदर जगह है जिसे हरियाली से लिपटी हुई पहाड़ियों और बागों ने ओढ़ दिया है। यहां का मौसम भी शांत और प्रिय है। हमारे गांव की एक खास बात यह है कि यहां के लोग बहुत ही साहसी और समर्पित हैं। कुछ साल पहले हमारे गांव में कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहली घटना एक बच्चे की लाश के मिलने की थी, जो हमारे मंदिर के पास एक झूल पर लटका हुआ था। इसके बाद हमारे गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं, जैसे कि पशुओं की चर्चा के दौरान अचानक गायब हो जाना, अजीब आवाजें सुनाई देना और अजीब अजीब प्रकार के पिन पॉइंट चिन्हों का प्रकट होना। इन घटनाओं के बाद हमारे गांव के लोग बहुत डरे हुए और मानसिक तनाव में आ गए। कुछ लोगों ने तो घरों को छोड़ दिया और अपने रिश्तेदारों के घरों में बस गए। लोगों के बीच यह अफवाह फैल गई कि हमारे गांव में किसी भूतिया जगह की बदलाव दिखाई दी है और वहां कुछ अद्भुत शक्तियां काम कर रही हैं। एक बदली रात जब मैं अपने घर में अकेला था, मुझे कुछ अजीब सुनाई दिया। यह थी उस बड़ी गहरी आवाज जो मुझे डर से कांपने लगी। मैंने अपने घर की ओर बढ़ते हुए देखा कि आवाज कहां से आ रही है, और वो आवाज गांव के पुराने मंदिर से आ रही थी। मेरे मन में उठी उत्सुकता और डर की भावना के साथ मैंने मंदिर की ओर बढ़ने का निर्णय किया। मंदिर के पास पहुंचकर मैंने देखा कि वहां कुछ बड़ा हो रहा है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर कई लोग जमा हो गए थे और वे एक बड़े पत्थर के सामने जमा थे। मैंने वो पत्थर देखा और वो पत्थर कुछ अजीब था। इस पर अद्वितीय चिन्ह थे जिन्होंने मेरी दृष्टि को अपनी ओर खींच लिया। मैं उस पत्थर के पास गया और वहां कुछ विचित्र शिलाएं देखी। शिलाओं पर अजीब चित्रकला थी जिनमें एक राजा और रानी की कहानी बताई जा रही थी। इस कहानी में राजा और रानी एक सुखमय और समृद्ध जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक दिन एक अद्वितीय और डरावनी घटना हुई। घटना के बाद राजा और रानी का जीवन बदल गया। उन्हें अजीब और डरावने सपने आने लगे जिनमें वे गहरे जंगलों में भटक रहे थे जो वे पहले कभी नहीं देखे थे। सपनों के अंत में एक बड़ी सी रानी उनके पास आती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। रानी ने राजा को बताया कि वह उन्हें एक विशेष काम के लिए चुन रही है जिसमें वे अपने गांव की सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे। राजा और रानी ने इस काम का सहमति दिया और वे अपने गांव के लिए यात्रा पर निकल पड़े। राजा और रानी ने गांव के रहस्यमय स्थलों की जांच की
जिनमें वे ने बहुत कुछ अद्भुत और डरावना देखा। वे जंगल की गहराइयों में चले गए और वहां वे ने कुछ अद्भुत संकेत देखे जो उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते थे। राजा और रानी ने जंगल में एक रहस्यमयी आत्मा का पता लगाया जो गांव के लोगों के बीच डर और तनाव का कारण था। वे आत्मा के साथ मिलकर उसकी बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जिसके बाद वे रहस्यमय और डरावने घटनाओं का सामना करते हैं। राजा और रानी ने गांव के प्राचीन और छुपे हुए सच की खोज की और वे जानते हैं कि उन्हें गांव की सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। वे आत्मा के साथ समझौता करते हैं और उसकी मदद से वे गांव के लिए एक खतरनाक खिलवाड़ खेलते हैं। यह कहानी मेरे और मेरे गांव के लोगों के जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमय कहानियों में से एक है। हमने यह सीखा कि कभी-कभी हमें अपने डरों का सामना करना पड़ता है और उनसे लड़ना पड़ता है ताकि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर और संकट के बावजूद हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह एक रोमांचक कहानी है जो हमें हमारे आत्मविश्वास के महत्व को समझाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।